बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान में तसलसल के साथ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनका बज़ाहिर आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हालात का जबर इन वाक़यात को एक दूसरे से जोड़ता चला जा रहा है। आज लाहौर में वकला पर जो पुलिस ने तशद्दुद किया, उसके रद्दअमल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल 9 मई को पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दे दी है। और कल ही 9 मई के दिन तहरीक इंसाफ ने भी पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर रखा है। कल 9 मई के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर रखा है। और कल 9 मई के दिन जो वफाकी काबीना है वो यौम स्याह मना रही है। खसूसी इजलास हो रहा है वफाकी काबीना का, जिसमें पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों को भी दावत दी गई है। और उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कन्वेंशन सेंटर में 9 मई के हवाले से एक तकरीर भी करेंगे। अब वकला तो इसमें कहीं नहीं थे, लेकिन जो आज वकला के साथ हुआ है तो वकला भी 9 मई के वाक़यात का बादल नखवास्ता हिस्सा बन गए हैं। तो मामलात किधर जा रहे हैं? और ये जो हुकूमत और अपोजिशन में जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी ये ख़त्म हो गई। और जो कल DGISPR ने एक जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की है, क्या ये काबिल अमल है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लतीफ़ खोसा साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, जिनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से। चौधरी साहब, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो वकला की सबसे बड़ी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके सरबराह शहजाद शौकत साहब जो हैं वो आज क्या कह रहे हैं। जब वकला के साथ लाहौर में पुलिस ने ज्यादती की तो वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनें। अफसोसनाक बात वो हुकूमत है जो पंजाब में बैठी हुई है, वो जिस तरह इक़्तिदार में आए हैं हम सब जानते हैं। और आज चीफ जस्टिस की ब्लैकमेलिंग में आके वो वकला के ऊपर शेलिंग और लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हमारी अब भी अदब से इस्तदा है कि अक्ल व खिरत का दामन थामे हुकूमत है पंजाब भी और ये हाई कोर्ट भी। हम तमाम पाकिस्तान के वकला को लाहौर में इकट्ठे होने की कॉल देंगे और फिर हालात किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तलाल चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि जो लाहौर में आज पुलिस ने जो किया है तो एक तरह से ज़बरदस्ती जो है वकला को मजबूर कर दिया कि वो भी 9 मई को पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की कॉल दे दें? तो ये मामलात बातचीत से भी तय हो सकते थे, बातचीत क्यों नहीं की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, मैं ख़ुद भी वकील हूँ और मेरा ज़्यादा हमदर्दी भी वकला के साथ है। लेकिन आपने जो कहा कि पुलिस तशद्दुद हुआ है, ये बात ज़रा उससे उल्टी है। अच्छा। 13 पुलिस ऑफिसर्स और जवान ज़ख्मी हुए हैं। कोई मामला सूबाई हुकूमत का नहीं, मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या जज साहिबान का और वकला का आपस में। हमारा काम या हुकूमत का काम जज साहिबान की अदालतों की इज़्ज़त की हिफाजत, जज साहिबान की भी, हाई कोर्ट्स की भी, और वकला का जो हक है कि वो एहतजाज कर सके वो भी। लेकिन तशद्दुद करना मुनासिब नहीं है। 13 लोग ज़ख्मी हैं। मेरा कोई वकील भाई उस तरह ज़ख्मी नहीं हुआ, फुटेज मौजूद हैं। और हमें कोई ज़रूरत नहीं एक सियासी हुकूमत को कि एक मामला वकला और जुडिशरी के दरमियान है, हम जानबूझ के या अपने गले उसे डालें। तो मेरा ख्याल है CM पंजाब ने फौरी तौर पे ना सिर्फ अहकामात दिए बल्कि ट्वीट किया कि किसी ताकत का इस्तेमाल से हर सूरत ग्रेज किया जाए वकला के अगेंस्ट। और उसी पॉलिसी को पुलिस ने आगे चली, लेकिन मजबूरन किसी जगह पर ये जो इकदाम उठाया वो अदालतों के तहफ़्फ़ुज़, चीफ जस्टिस, जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ और वकला के दरमियान अपना रोल प्ले करते, अपना फ़र्ज़ निभाते हुए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये मुज़ाकरात से मामला हल होना चाहिए, लेकिन ये मामला मुज़ाकरात में हल होगा बिटवीन दी जुडिशरी और वकला जी। अच्छा, आपने कहा कि कोई वकील जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा एहसन भून साहब से रब्ता हो जाए, जो आज हड़ताल का ऐलान किया है। मुझे पता चला कि वो आंसू गैस से काफ़ी परेशान भी हैं, अलील भी हैं, उनका गला जो है वो काफ़ी ख़राब है। कोशिश कर रहा हूँ मैं उनसे रब्ता करने की। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, ये मामला जो है ये हुकूमत और वकला के दरमियान है या हाई कोर्ट और वकला के दरमियान है?
और आपको नहीं लगता कि आपको तो फ़ायदा हो गया कि वकीलों ने कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान कर दिया? देखिए मीर साहब, मैं उधर ही था, अच्छा। हाई कोर्ट में ही, लाहौर ही में था। अच्छा। मैं उसके बाद सेमिनार पे आना था, मैं 11 बजे वहाँ से 12 बजे निकला हूँ। और वकला का सिर्फ पुरअमन तौर पर वो आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट बार से उन्होंने जो है हमारे कमेटी रूम में हाई कोर्ट में आना था पुरअमन तरीके से। और उसके बाद जो है एक जो नालिश करना थी, मिलना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, उस सिलसिले में कि उन्होंने वो जो वकला पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो ख़त्म करें। जी नहीं, हाँ। ना 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 ना, और वो जो अदालतें ट्रांसफ़र की जी गई जी, वो बिल्कुल प्योर मामला, कोई दहशतगर्दी के मामलात का नहीं था, ना ही वो हम कानून को जो है समझते हैं सभी। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसाला था जो वकला ने पुरअमन तरीके से करना था। ये खालिसतन पंजाब की पुलिस की गुंडागर्दी है, जिन्होंने वहाँ न सिर्फ ये कि जीपीओ, मैंने खुद देखा जीपीओ चौक में उन्होंने भर दिया पुलिस सारी इर्द गिर्द लाहौर हाई कोर्ट के। और ऐसा उन्होंने फिर तशद्दुद किया बिला इश्तियाल, बग़ैर प्रोवोकेशन के। उन्होंने पानी के वो जो है चलाए, होल चलाए, उन्होंने टीयर गैस और आंसू गैस के होल चलाए, उन्होंने जो है वो पैलेट गन्स चलाई। लेकिन 13 पुलिस वाले कैसे जख्मी हो गए? और सर ये ड्रामा होता है सारा इनका, ये इसी तरह करते हैं। 10 मार्च को मेरे ऊपर पर्चा दायर किया, और जब हम थे कि जी इन्होंने जो है डंडे मारे, फायरिंग की और पुलिस की वर्दियां फाड़ दी, और मेरे बेटे पर किया कि उसने जो है वायरलेस सेट छीन लिया। तो जज साहब ने कहा भाई कोई एक सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो ये चीज़ें होती हुई, तो वो नहीं था, क्वाश कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट ही में ने एक ही दिन में उन्होंने वो देखने के बाद क्वाश कर दिया, और दहशतगर्दी जज ने भी क्वाश कर दिया उसने। ये इनकी पुलिस की जो इस तरह की गुंडागर्दी, गुंडा राज लगा हुआ है वहाँ। ये माशाअल्लाह जो पंजाब की हुकूमत है ये तसलसल है, पुराना पीडीएम का तसलसल है। डॉक्टर उस्मान अभी तक जो है इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है। हमने बारहा कहा कि डॉक्टर 9 मई का शाखसाना भी डॉक्टर उस्मान से शुरू होता है। अगर आप इंक्वायरी करवाएंगे, हमने जो जुडिशल इंक्वायरी का कहा है, तो आपको नजर आएगा कि ये आप जुडिशल कमीशन बनाने के हक में हैं? बिल्कुल हक में है। हमने तो पहले से ही नालिश कर रखी है। अगर हो तो सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जो है वो कटहरे में खड़ा होगा, और आप देखेंगे कि ये सारा उसने जो है, जिस तरह से ऊपर मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, वही आईजी पुलिस है। और माशाअल्लाह मरियम बीबी के तो वो तंदूर की रोटियां जो है वो, और नवाज शरीफ साहब, उनको तो सिर्फ ये अख्तियार है कि वो तंदूर की रोटियां का जो है कीमतें भाव पूछते चले जाएं, या वो एक अच्छा, मैं जरा एहसन बून साहब से मेरा राब्ता हुआ है, तो एहसन बून साहब यकीनन आपके साथ तो आजकल नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे साथ हो या ना हो, वो काले कोट के साथ हैं। देखिए अच्छा। काले कोट का साथ जहां भी तशद्दुद होगा, एहसन बून हो या मैं हूं या अच्छा। कोई भी हो, वकील वकील के साथ हो। अच्छा एहसन बून साहब, जरा जल्दी ये बता दें, मुझे पता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काफ़ी आंसू गैस खाई आज आपने, ये आज हुआ क्या? और आपने जो हड़ताल की कॉल दे दी है, तो क्यों दी आपने कॉल? पुलिस ने बेतहात तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंकी, और इतनी जहरीली गैस थी कि मैं वहाँ फेंट होकर गिर पड़ा। अच्छा। आप ये अंदाज़ा करेंगे कि हमने जब उनसे, पुलिस वालों ने, हमने कहा भी हम कभी अदालत पे हमला नहीं करते, हम तो आईन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं, अदलिया की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम कभी अदालत की तरफ मुंह नहीं करेंगे, हम सीधे बार में जाएंगे और पुनः तरीके से एहतजाज करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें हुक्म है जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कि हमने वकला को, खा वो जिंदा बचें या मरें, हाई कोर्ट के गेट से अंदर नहीं दाखिल होने का। शायद पंजाब हुकूमत जो है वो इसलिए उनकी पूरी तरह मदद कर रही है कि पंजाब हुकूमत समझती है कि ये जो इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की जो कंट्रोवर्सी चल रही हैं, ये सारा कुछ शायद हमें चीफ जस्टिस साहब से कोई डील कर ली है या कोई ऐसा कर लिया है, हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। हम तो एक वकील के तौर पे हम ये तवक्को करते थे कि ये एक मुअज़्ज़ज़ अदारे के सरबराह हैं, वो कभी भी बार पे ये जुल्म नहीं करेंगे। तो हमने उसके तनाज़र में ये 9 मई में इस बेईमाना तशद्दुद के जो रिएक्शन में पूरे पाकिस्तान में बार के हमारे जो जितनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोविंशियल बार काउंसिल जो हैं, हमें
लाठी से, शेलिंग से नहीं डराया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि इसमें वफाकी हुकूमत की भी नाअहली है। वफाकी हुकूमत जो पंजाब में चल रही है वही वफाक में चल रही है। और जब वो ये सारे समझते हैं कि क्या वकला को लाठियाँ मार कर या गैस के शेल मारकर उनको मरूब किया जाएगा, नो, विल स्टैंड बाई आवर कमिटमेंट, वी स्टैंड बाई द रूल ऑफ लॉ। बहुत शुक्रिया एहसन मून साहब, आपसे मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। तो तलाल चौधरी साहब, आपने बात सुनी है एहसन मून साहब की, अभी तक वो खांस रहे हैं, हालांकि काफ़ी देर पहले उन्होंने आंसू गैस खाई है। तो चलें ठीक है, अगर पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं तो वो भी तशवीशनाक है, काबिल मज़म्मत है, लेकिन अब वो ना सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं पंजाब हुकूमत को बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पंजाब पुलिस का रवैया है इससे ज़बरदस्ती वकला को धकेल दिया गया अपोजिशन की तरफ? देखिए, मीर साहब खुद बून साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर जो है उनका हुक्म था कि वकला को रोका जाए। तो चीफ जस्टिस और अदालत के वहाँ रजिस्ट्रार के हुक्म से पुलिस ने जो हिफाजती काम या जो उन्होंने कहा वो किया। कोई पॉलिटिकल इसमें कोई मामला नहीं है, कोई हुकूमत के साथ इख्तलाफ नहीं है। और उसके बाद आप देखें ना, अभी लतीफ़ खोसा साहब बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पर वो सिविल कोर्ट्स की मुंतकली के मामले को किस तरह खूबसूरती के साथ क्या कहते हैं 9 मई की तरफ ले गए, यानी उसे पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं वकला, और बून साहब ने कहा है कि कोई डील कर ली है। अगर डील करने की जरूरत पड़ी तो हम बून साहब से करेंगे, हम तो बून साहब के साथी हैं। अच्छा, वो वकला है ना जी हमारे, हम तो इन्होंने लीड किया है जमहूरियत और आज़ादी राय की जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें, तो हम तो इनके साथ खड़े होंगे एज ए पार्टी। सो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सैंडविच बन गए हैं और हम पर दोनों साइडें, यानी एक तरफ चीफ जस्टिस साहिब हैं, उनके अहकामात हैं, अदालत का एहतराम है, दूसरी तरफ हमारे वकला भाई हैं। इसमें पुलिस को आप और क्या कहते हैं सूबाई हुकूमत को ज़बरदस्ती अब आपने खींचना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, आप चीफ जस्टिस को कुछ कह नहीं सकते, आप हमें खींच रहे हैं। जी खुदा साहब, देखिए कितना एहतराम है अदलिया का, ये मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता है। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है एक ब्लैंकेट कवर मिला कि उनको 19 तारीख तक गिरफ्तार किसी केस में नहीं करना, ना ही मेंटेन MPO में करना है, तो मैंने जब चीफ जस्टिस साहब को कहा, अपना जज साहब को कहा कि जनाब ये तो पुलिस, आपने तो हुक्म किया है लेकिन पुलिस ही पुलिस है यहाँ, उन्होंने बुला के अपने रजिस्ट्रार को और DIG को बुला के कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, ये ले जाओ और इनको घर बाहिफाजत छोड़ के आओ। मुझे चौधरी साहब ने भी बिठा लिया साथ गाड़ी में, एक तरफ रजिस्ट्रार, एक तरफ DIG बैठा, SP बैठा और के जी हम एक बार का प्रेसिडेंट भी बैठा। ये हाई कोर्ट की जितनी तजलील कर सकते थे वहाँ इन्होंने मुंडा से मारे हुए। अब DIG साथ बैठा हुआ है, SP साथ बैठा हुआ है, वहाँ माल पर आगे जाकर जब हम नहर की तरफ मुड़े हैं तो वहाँ ब्लॉक करके, और DIG साहब कहते हैं खोसा साहब आप ज़रा इधर तशरीफ़ ले आए, मुझे उतारा और चौधरी परवेज़ इलाही को जिस तरह वो टंगो टोकरी की कहते हैं, यानी टांगों से और हाथों से पकड़ के जिस तरह मुंडा से मारे हुए लोगों ने DIG की सरबराही में, वदियत में उसमें बिठा के और जिस तरह से उसमें फेंका, ये अदलिया की इज्जत की बात करते हैं, पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं। ये वही तसलसल है जो आसन बून ने कहा है, ये वही कंटिन्यूटी है। माफ़ कीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब भी वही जो है वो वज़ीर हैं जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, और वही IG साहब हैं और वही एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। वरना चीफ मिनिस्टर जब कोई नया आता है तो हमेशा ये चीज़ें बदलती हैं, लेकिन कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई है। और फिर चीफ जस्टिस ने खुद इनसे मांगे हैं कि 6 हमें जजेस और दे दें ताकि ट्राइब्यूनल 158 केसेस हैं जो ट्राइब्यूनल ने फैसला करने हैं, ताकि वो सूरत से फैसला हो सके। 6 उन्होंने एडिशनल जजेस मांगे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, उन्हें नहीं दे रही है और जानबूझकर नहीं दे रही है, इसलिए ताकि वो ना हो जाए। क्योंकि हमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें मखसूस नशिस्तें उनको जो है निकाल दिया, इनकी जो बड़ी इन्होंने बांगे दोहल बढ़ के मारी थी।
अब अगर 100 सीटें और हमारी ट्राइब्यूनल के ज़रिए रिस्टोर हो जाती हैं तो ये तो माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी जाते हैं। तलाल चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि आप सैंडविच बने हुए हैं, तो लेकिन ये जो इनका एक नुक्ता है कि जो निगरान हुकूमत के दौर के आईजी साहब हैं वही अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ सरकारी अफसरान भी वही हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मीर साहब क्या करें कि भी सारे अफसरान जो निगरान हुकूमत के हैं उनको मुल्क से कहीं बाहर भेज दें। अगर कोई मेरिट पे या कोई काम कर रहा है, हम सिर्फ इसलिए बदलें क्योंकि अब हम इक़्तिदार में आ गए हैं, KPK की तरह का हमें मर्जी का CS चाहिए, जो मेरा मतलब है, और मर्जी का IG चाहिए, और कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कि, तो हम उनकी परफॉर्मेंस पे और उसके बाद बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बदलेंगे, लेकिन इस शौक से तो बदलने का कोई तुक नहीं कि क्योंकि अब हम आए हैं तो हर चीज़ ही हमने नहीं लगानी है। तो मेरा ख्याल है दूसरी बात जो लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि इज़्ज़त की, तो जितनी अदलिया की इज़्ज़त हमने की है किसी ने नहीं की। मैं तौहीने अदालत की इज़्ज़त में फ़र्क पे 5 साल नाहिल रहा हूँ, और फैसला किस तरह का था वो खोसा साहब अगर खुद बयान फरमा दे तो ठीक है। तो मेरा ख्याल इस बहस में ना पड़े और इसको ये मामला पंजाब हुकूमत का नहीं है, वफाकी हुकूमत का नहीं है, ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अदालतों का और वकला का है। हम दरमियान में दोनों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं और हम नहीं चाहेंगे किसी सूरत के पंजाब में एक ऐसा इशू बने जो कि एक नॉन इशू है और वो इशू बन जाए। अच्छा, अभी खोसा साहब ने बात किया जी कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। कल DG ISPR ने भी इस हवाले से बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बातचीत करनी है, अगर तहरीक इंसाफ ने बातचीत करनी है तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन पेश किया और उस पर रद्दअमल भी आ गया है। जो असद कैसर साहब है उनका रद्दअमल भी आ गया। तो ज़रा दोनों बयानात आप ज़रा सुन लें। इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे? ये DG ISPR का जो बयान है उसका जो जवाब आया है जो असद कैसर साहब ने दिया, ये इस तरह देना चाहिए? मीर साहब, मेरे ख्याल में माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो माफ़ी तलबगार हैं, उनको मांगनी चाहिए। 35 साल तो आपने मार्शल लॉ इस मुल्क पर लगाए रखा। आपने जो तज़हीक की आइन की, जितनी तज़हीक आप कर सकते थे, सैब्रोगेशन एब्रोगेशन जो मर्जी कह लें, वो किसी और इदारे ने नहीं की है, ना किसी सियासी जमात ने। नहीं, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो मसला हल नहीं हो जाएगा? नहीं, तो हमने तो पहले दिन कहा हुआ है, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा हुआ है कि कमीशन बने और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस जो है उसको हेड करें, सरबराही करें। ये नहीं हो सकता कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत आप किसी रिटायर्ड, लेकिन वो कहते हैं DG ISPR कहते हैं फिर 2014 के धरने का भी शामिल करें। सारे करें सर, सारे करें। फिर 1947 से ले लें, फिर 1958 का मार्शल लॉ भी ले लें, फिर 1971 का डिसमेंबरमेंट भी ले लें, फिर मोहतरम नहीं, फिर इसका मतलब है कि फिर तो ना करने वाली बात है। नहीं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो साफियों से गुफ्तगू किया वो कह रहे हैं 2014 के धरने की इंक्वायरी कर लें आप। तो मैं कब कह रहा हूं कि ना करें? मैं यही कह रहा हूं कि अगर इंक्वायरी का शौक जितना करने पर रहे, लेकिन देखें अगर आपने सिर्फ डिसमेंटल करने के लिए लंदन प्लान के तहत जो है आपने एक ही पार्टी को टारगेट करके इमरान खान और उसके सारे साथियों को पावा सलासल करके चादर और चार दीवारी को जिस तरह से चकनाचूर करके पामाल करके और जिस तरह से सिंबल छीन कर पार्टी को जो है हवा में बकेर कर फेंका, इसका भी कर लें। फिर 45 साल ना लगाएं कि 45 साल के बाद आप कहें जी भुट्टो को गलत फांसी हुई थी। 45 साल ना लगाए, अभी इमरान को आपने पाबा सलासल कर रखा है ना। हमारा तो ये आज भी मुतालबा था इस कन्वेंशन में कि उसको जो है रिलीज़ किया जाए, क्योंकि सियासी कैदी हैं और बहुत होलिया इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये 9 मई हम तो कहते हैं कर लें, बिल्कुल करें। जो है रिस्पॉन्सिबल उसको बिल्कुल पकड़ें, कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन उसके शाखसाने में जो ऑर्केस्ट्रेड है, उस्मान ज़रा पहले उसको कटहरे में खड़ा करें। ओ भाई, तुम्हारा जो है कुर्बान लाइंस वहाँ से आती है, पूरी की पूरी तुम्हारी जो है पुलिस जो है फोर्स होती है, किधर से एक पुलिस वाला सिपाही भी नज़र नहीं आया।
और फिर हम तो रोज़, मीर साहब आप भी गुजरे होंगे कैंट से, आप उधर कोर कमांडर हाउस तक कितने नक्के लगे हुए होते हैं, किधर से वो क्या फैसिलिटेट कर रहे थे, वो उन्होंने एक लेकिन वो कोर कमांडर के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ना, कर लेना, कोर कमांडर के खिलाफ कार्रवाई हो गई। मैं कहता हूँ करें ना, इंक्वायरी करें। क्या सिर्फ इमरान खान को खत्म करने के लिए, पीटीआई को खत्म करने के लिए उनके जो है बके, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को ये सारा बयानिया मुस्तरद करके लोगों अच्छा, को तलाल चौधरी साहब वो तो मानते हैं, खोसा साहब कहते हैं बनाए जुडिशल कमीशन, तो क्या आप भी इसकी हमायत करते हैं जुडिशल कमीशन बनाने की? मीर साहब आप ये देख लें कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, मेरा ख्याल है उस पर तो DGISPR ने सबसे एक छोटी बात रख दी कि चलें इससे आगाज़ करते हैं इसको कि जिससे गलती हुई है वो माफ़ी मांग लें। तो मांगे माफ़ी। पाकिस्तान में पाकिस्तान में एक गुजारिश सुन लेना खोसा साहब, आप बड़े हैं, मैं इसलिए देखिए, एक जगह नहीं, कोर कमांडर लाहौर नहीं, पाकिस्तान में कराची से पेशावर और पेशावर से कोयटा तक दर्जनों शहरों में जितने मुजाहरे हुए वो फौजी तनसीबात के सामने हुए, लोगों के घरों के सामने हुए, फौजियों के वहाँ पर यादगारों को शोहदा की तोड़ा गया। वहाँ पर गवर्नर हाउस भी था लाहौर में, चीफ मिनिस्टर हाउस भी था, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं उसी क्या कहते हैं जी, चीफ मिनिस्टर का नकवी साहब का। वहां पर बाकी सारी जगह भी थी, लेकिन जाना कहां था? मखसूस जगहों पे, एक सोची समझी स्कीम के तहत। उसके बाद उसकी फुटेज है, इनके गलों में झंडे हैं, उनके जो नारे। अब मुझे ये बता दें कि कौन कह रहा है कि 4 दफा मार्शल जो है वो वैलिडेट हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। कौन कहता है जो आमर आए हैं वो ठीक आए हैं? बिल्कुल गलत आए हैं। मगर ये कौन कहता है कि आप इस आड़ में कि उन्होंने कोई गलती की थी तो आप शोहदा की यादगारों पर हमलावर हो जाएं, आप पाकिस्तान की फौज पर हमलावर हो, आप उसका कोई शहीद हो तो फिर उसका मजाक उड़ाएं और उसकी तज़हीक करें, वो हेलीकॉप्टर के शहीद हो या वो किसी दहशतगर्दी की जगह। मेरी गुजारिश सुने ना, आप बात किसकी हो रही है भाई? जहां गलती हुई है, अगर आप गलती मानने को भी तैयार नहीं हैं तो आपका ख्याल ये है कि रियासत घुटने टेक दे, रियासत कहे कि नहीं खान साहब आपने जो किया, जो करवाया वो बहुत अच्छा करवाया और हम इसको मान लेते हैं। यानी रियासत इनसे माफी मांग ले, अदारे मांग ले और शोहदा के वर्सा मांग ले। मैंने एक ब्रेक लेनी है, अब हमारी गुफ्तगू चल रही है, अभी गुफ्तगू हमारी चल रही है, एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। खोसा साहब, आप बार बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो मार्शल लॉ लगे, बिल्कुल आपने हमेशा मार्शल लॉ की मुखालफत की, लेकिन जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो एक जज साहब जो हैं उन्होंने एक फ़ौजी डिक्टेटर जो है उसको सज़ा सुनाई, तो आपकी पार्टी का जो वज़ीर कानून है और वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये जज ज़हनी मरीज़ है, इसकी आप भी तो गलती का एतराफ़ करें। एक मिनट पहले तो ये तलाल चौधरी साहब की मैं तस्हीह करता चलूँ कि रियासत अफवाज पाकिस्तान रियासत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट रियासत नहीं है। आर्टिकल 243 के तहत वो सबॉर्डिनेट है, वो तो सर्विस है भाई। अच्छा जी, आप आर्टिकल 7 में देख लें, रियासत की तारीफ की गई है, रियासत अवाम को सिर्फ और सिर्फ मुक़्तदर करता है, नीचे से डिस्ट्रिक्ट असेंबली से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से फेडरल गवर्नमेंट, जो अवाम ही के मुंतखब नुमाइंदों से माखज़ है, यही रियासत है सिर्फ और सिर्फ। इसमें ना अफवाज पाकिस्तान का जिक्र है, ना अदलिया का जिक्र है, ना कोई और तबका का जिक्र है। सो ये है रियासत। और आर्टिकल 5 को पढ़ें जरा, लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी लॉयल्टी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, not any other organ of the state, and obedience to the constitution is the inviolable obligation। यही तो मेरा सवाल है कि एक जज ने डिक्टेटर को सजा दी, आपकी पार्टी ने जज पे इल्जाम लगा दिया, पागल है। पहले इसको जरा तस्हीह कर लें कि हक हुक्मरानी इस मुल्क में किसका है, फौज का है या पाकिस्तान के अवाम का है। सो एक बात तो रियासत पाकिस्तान की अवाम है, इदारा रियासत
इदारा है ही नहीं। वो ठीक है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, और सर्विस वो है जो अवाम के, लेकिन ये भी तो माने अवाम कि के अब आपकी पार्टी जब हुकूमत में होती है तो डिक्टेटर को सपोर्ट क्यों करती है? मैं बताता हूँ, मैं उस वक्त इस पार्टी में नहीं था, हाँ, मैं दिफा भी नहीं कर, अब आपने क्लियर कर दिया अपने आप नहीं, को। मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा तो लेकिन मैं- आप कहें कि वो गलत था। वो मैं कब कह रहा हूँ, वो बाजवा साहब जो चला रहे थे, या एस्टेब्लिशमेंट जो इंटरफेयर करती चली आ रही है, ये तो 76 साल पर मुहित है। आप ठीक जरा है। देखें तो सही। मैंने तो बिल्कुल। कहा है अगर किसी को माफी मांगना है तो उनको माफी मांगना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क की तबाही का बायस और बनी है, उनको भी जो माफी इंटरफेयर मांगना किया चाहिए है। जिसने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। देखें, बाजवा साहब को एक्सटेंशन तो नवाज शरीफ ने सबसे पहले वहां से दी। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी, मैं उस वक्त बता रहा वजीर आजम कौन था? हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। वजीर आजम कौन था? सुने हमने मैं चूंकि उस पार्टी में नहीं था, मैं उतना बताऊंगा जो मैं चश्मदीद हूँ। चलें, हमने ये कहा था कि एक्सटेंशन किसी अच्छा, एक कीमत मिनट, पर एक- नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने एक मिनट। वाजपेयी को लंदन में एक मिनट जरा सुने, गैर मशरूत एक जो मिनट है, जरा उसको सुने जी दे कि दी। इमरान खान साहब की हुकूमत के जो एक वजीर थे, अभी भी एमएनए हैं, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। वो हुकूमत में जब वजीर थे तो क्या कहते थे बाजवा साहब के बारे में, जरा सुने। घर का एक बाप होता है, बाप और माँ का अपना रोल है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड डोंट फॉरगेट एज अ म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एबिलिटी रखने वाले मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और माँ दोनों की बनती है। आर्मी चीफ बाप भी होता है, माँ भी होता है, माँ भी होता है। बहरहाल खोसा साहब से मैंने काफ़ी बहस कर लिया, लेकिन तलाल चौधरी साहब, गलतियों की बात हो रही है जी, तुम गलती मानो, तुम गलती मानो, लेकिन क्या ये एक अच्छा काम नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तीनों ये गलती मान लें कि हमने जो 2019 में आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी थी, तीनों ने मिलकर हमने गलती की थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कानून मीर बदल साहब, दिया था। गुजारिश ये है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, हमने तो उसमें गलतियां मानकर तस्लीम करके फिर उसके बाद अगली बात फिर की, गलती और की। आइंदा भी जो गलतियां हुई हैं बिल्कुल मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर सियासतदान हाथ भी मिलाने को तैयार ना हो और फिर आप मुझे ये बताएं तो कैसे ये सारे इकट्ठे। हमने तो मसाके मईशत की बात की तो हमारा मजाक उड़ाया गया। यहाँ पर खान साहब अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो इंडिया हमला कर दे या कोई और, उनकी ईगो इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं जी कि इन लोगों से मैंने हाथ नहीं मिलाना या मिलना नहीं। अब वो अपोजिशन में है तो वो असेंबली में बैठने को तैयार नहीं थे, इस्तीफे दे दिए, असेंबलियां तोड़ दी। यानी चाहते हैं या मैं इक्तदार में हूं या मैं अकेला इस पाकिस्तान पर हुक्मरान हूं, बाकी कोई उन्हें मंजूर नहीं। तो जब तक ये स्पिरिट नहीं होगी, जब ये दूसरों को तस्लीम नहीं करेंगे, चले कोई इनसे मकबूल होगा, कोई इनसे कम मकबूल होगा, कोई छोटी जमात है, कोई बड़ी, लेकिन पाकिस्तान में उनकी हैसियत है जी, तो ये तस्लीम करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, गलतियां माननी चाहिए। मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट बैठी है अभी भी, वहां मिलकर, और जहां पर इन्होंने मिलना होता है मिल जाते हैं। कमेटियां बन रही हैं, बड़े सलूक से बन रही हैं, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, उनमें चीजें चल रही हैं। बाकी बार मामला यह है कि खान साहब सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते, अपने अलावा देखना ही नहीं चाहते। जैसे ही सिस्टम से निकले थे, पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी तोड़ दी, वफाक से इस्तीफे दे दिए, अब भी वो अंदर से डिक्टेशन देते हैं और जो बना बनाया माहौल होता है उसको तबाह कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और भी सवाल खोसा साहब, ये जो सवाल है ये तो वैलिड है, इससे आप ये नहीं कह सकते कि मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था। 8 फरवरी के बाद आप भी माशाल्लाह एमएनए बने हैं और भी आपके बहुत से एमएनए बने हैं, तो कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी सरबराही के मसले पे आपकी पार्टी में जो फटा पड़ा हुआ है, और शेर अफजल मरवत साहब एक बयान दे रहे हैं, उसके जवाब में आपकी पार्टी के तर्जुमान दूसरा बयान देते हैं। आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल में ये जो कशमकश है, इससे ये लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है वो जदोजहद से ज़्यादा ओहदों में दिलचस्पी रखती है? नहीं बाबा, शेर अफजल मरवत अनगाइडेड, मतलब एक जज्बाती हमारा है, हॉक्स समझ लें, वो ऐसे बातों का जो है जोश खिताबत में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, लेकिन वो पार्टी की पॉलिसी नहीं होती है। उसने आज इल्ज़ाम लगाया कि ये सऊदी हुकूमत को खुश करने के लिए मुझे नहीं दे रहे। अच्छा, ये बहुत ही गैर जिम्मेवाराना जो है जुमले हैं, फ़िक्रे हैं, जिसको बिल्कुल पार्टी की एक शख्स भी उसकी तायीद करने को तैयार नहीं है। सो अगर ये उनका ज़ाती एक इम्प्रेशन है या उनका बयान है तो ये उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ, सऊदी अरब हमारा बहुत ही
अजीज़ और प्यारा दोस्त है, हमारा हमेशा का दुख दर्द का साथी है। हमने उनके साथ जो है हर चीज़ देनी है, हमारा किबला काबा हर चीज़ जो है वहाँ है, इसलिए सऊदी अरब का कोई ऐसा रोल है ही नहीं है। तो बाकी रहा ये है कि ये जिस पर खान साहब करेंगे, खान साहब ने एक कमेटी बना दी, पॉलिटिकल कमेटी, उसमें 9 वोट जो है वो एक और को पड़े, 7 इसको पड़े। सो उन्होंने जो है आगे से रिकमेंडेशन अपनी खान साहब को दे दी है। अच्छा। खान साहब उस पर जो फैसला करेंगे वो 9 के हक में करते हैं, वो भले इसके हक में करते हैं, किसी इसका मतलब है उमर अयूब और शिबली फराज का वोट जो है वो शेख वकास अकरम को चला गया, तो इसलिए शेर अफजल मरवत जो है उन दोनों के खिलाफ हो गए हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2023 के जो इंसानी हकूक़ हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 2023। ये रिपोर्ट है, ये आज रिलीज़ की गई है। बहुत कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है जिसको मैं सारी की सारी तो आपके सामने पेश नहीं करता, लेकिन इसमें जो अहम तरीन बात है इस रिपोर्ट में, जो एक ख़तरे की घंटी है, वो ये है कि 2023 में 700 दहशतगर्द हमले हुए हैं जी पाकिस्तान में, और उनमें 1524 अफराद जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, 1463 ज़ख्मी हुए हैं, और ये तादाद पिछले 6 साल की बुलंद तरीन सतह है, यानी कि ये हाईएस्ट नंबर है। इसका मतलब है 2023 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है। एक साल में 618 अफराद पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, 33 अफराद हिरासत और 24 हिरासत से बाहर मारे गए। 226 खवातीन गैरत के नाम पे कत्ल हुई हैं, और इसके अलावा औसतन 11 बच्चे रोज़ाना ज़्यादती का शिकार होते हैं। और आगे चल के ये कहा गया है कि 2 करोड़ 26 लाख बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, और जो जबरी गुमशुदगियों पर जो हुकूमत ने कमीशन कायम किया था कई साल पहले, उस कमीशन की कारकर्दगी पर इस रिपोर्ट में अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। तलाल चौधरी साहब, 2023 जो है उसमें कुछ अरसा तो आपकी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और कुछ अरसा निगरान हुकूमत थी, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं था। लेकिन बसीयत एक पाकिस्तानी हुकूमत किसी की भी हो, अगर दहशत गर्दी के वाक़यात में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है, 6 साल की जो हाईएस्ट सतह पे नंबर आ गया, तो ये बाइस तशवीश नहीं है? मीर साहब, बहुत ही तशवीश है, और इसकी कॉस्ट हमने पहले बहुत पे की है। और ये दहशत गर्दी जो है वो ये घंटों में या दिनों में, हफ्तों में नहीं बढ़ती, इसके लिए पूरा एक टाइम लगता है। और आप ये देख लें कि जब 2013 में हमने हुकूमत ली थी तो 1.5 दर्जन दहशत गर्दी के वाक़यात धमाकों समेत रोज़ होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टियों को साथ बिठाया है, नेशनल एक्शन प्लान बना, सारे सूबों को साथ लेकर चले, एक मुश्किल तरीन फ़ैसले किए, और 2018 में पाकिस्तान में फाटा में पाकिस्तान का परचम लहराया, कोयटा में, कराची में अमन हुआ, सारी पार्टियों को साथ लेके नून। और उसके बाद इस पर हमने काम छोड़ दिया अफसोस से, और फिर हमने ऐसे फैसले किए, और उसमें कई काबुल में चाय पीते हुए किसी ने कुछ फिक्रा कह दिया, किसी यहाँ पर वज़ीर आज़म जो खान साहब थे उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए। इस तरह की पॉलिसीज़ बनी और गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं रही। उसके बाद फिर ये हालात हुए। तो ये दोबारा बैठना पड़ेगा, और ये अफसोसनाक बात है कि वो दहशतगर्दी जो ख़त्म हो गई थी आज फिर उसी तरह अरूज पर पहुंच रही है हर जगह पर। लतीफ़ खोजा साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट सामने आई है, तो इसमें जो टेररिज्म के हवाले से जो फिगर्स हैं इतनी तशवीशनाक हैं, आप नहीं समझते कि सियासतदानों को पार्लियामेंट में एक दूसरे से लड़ने की बजाय इस अहम तरीन कौमी मसले पर डिबेट करनी चाहिए कि हाउ टू टैकल दिस इशू? देखिए मीर साहब, बुनियादी तौर पर तो ये एजेंसीज़ का काम होता है प्रोटेक्शन करना। ये इन्फिल्ट्रेशन अगर अक्रॉस द बॉर्डर उधर से हो रही है, या BLA या कोई इंटरनल कोई ऐसी तंजीमें हैं, तो भी इन्हीं का फेलियर है। और जब आपकी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट सियासत में पड़ जाए और फॉर्म 47 ये तब्दील करने में पड़ जाए, और हर दफ्तर में हर ज़िले में ब्रिगेडियर या कर्नल बैठ के तो फैसले करवाए, तो फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट तो आ गई या बिजनेस में पड़ गई, मिलिट्री इन बिजनेस, या फिर आपकी जो है गवर्नेंस में पड़ गई।
और गवर्नेंस और बिजनेस जो है ये संगम से होती है। अपने मनपसंद ये स्टूजेस को हुकूमत में ले आते हैं और उनके संगम के साथ फिर ये इकॉनमी पे भी जो है इस तरह से करते हैं। तो ये रोल डिफाइन कर लें खुदारा। तलाल चौधरी साहब से मैं कहूँगा खुदारा अपनी पार्टी के अंदर ये ज़रा आइन पर अमलदारी कर लें और जो जिनका रोल मुतअय्यन है उसी के दायरा हदूद व क़यूद में रखें, मत दें अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में। अब अगर ये होगा तो फिर ऐसी ही रिपोर्ट आएगी। अच्छा तलाल चौधरी साहब, मीर इसका साहब, क्या एक जवाब मिनट। देंगे आप? मीर साहब गुजारिश ये है, हर जगह हम ना घसीट लाते हैं वो जी इंटेलिजेंस एजेंसियां, फौज। नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात पे था, ज्यादातर नुकात वो सिविल नोयत के थे, सूबाई और वफाकी हुकूमत की को डील करने वाले थे। देखिए जब तक पॉलिटिकल पूरी फोर्सेस पीछे ना खड़े हों सारे, तब तक कोई जंग कामयाब नहीं होती। उसके बाद वो नेशनल एक्शन प्लान कामयाब हुआ। माने कि अगर सूबा केपी का एंटी टेररिज्म पुलिस डिपार्टमेंट किराए की बिल्डिंग में हो और वहां पर वो तवज्जो ना हो, भर्ती ना हो, तो उसके बाद फिर अगर पैदा हो तो हम कहें जी क्योंकि एजेंसियों में। मेरा खुदा के लिए नेशनल एक्शन प्लान है, इस पर अमल के लिए इसी तरह ओपेक्स कमेटियां बनी थी। उसके बाद एक फोकस था, वो फोकस खत्म हुआ है। उस फोकस को खत्म होने की वजह से ये हुआ है। और सिविल हुकूमतें और सियासी जमातें जब तक पीछे खड़ी ना हो तो कोई भी एजेंसी, कोई भी अदारा कामयाब नहीं होता। आए हमारे साथ खड़े हो, आए केपी हुकूमत बाकी छोड़े, दहशतगर्दी पे तो आए ना जी। हम इजलास बुलाते उसमें भी नहीं आते, यानी सीएम उसमें नहीं आना पसंद करते जिसमें दहशतगर्दी। खुदा के लिए बाकी छोड़ दे, बाकी आप फॉर्म 75, 45 उसका दहशतगर्दी से क्यों जोड़ते हैं? आए बैठे, इसको तो खात्मा अच्छा, करें। वो मैंने सवाल किया था, जिम्मेदारी है, एक सूबा आपके पास है। परसों मैंने सीएम केपीके से ये सवाल किया था कि क्या बातचीत करेंगे आप वफाकी हुकूमत से, तो उन्होंने कहा इनसे मैंने बात नहीं करनी, मुझे पता है इख्तियार किसके पास है। तो खोसा साहब की पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी बात तो आप सिविलियन वालों से ही करते हैं, लेकिन वो उन्होंने जवाब दिया कि जिनके पास इख्तियार है मैं तो बात उसी से करूंगा। बहरहाल एक लंबी बहस है, लेकिन जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उस पर इस इंसानी हकूक़ कमीशन की रिपोर्ट में तशवीश का इजहार किया गया है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इस पर ज़रा गौर करें और इस पर मज़ीद बहस कर सकते हैं। लतीफ़ खोसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तलाल चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।